target is in the drawing room. Let's accomplish the mission impossible. Tining, 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 tining. ओए, यस। चलो मेरे साथ। कहाँ? जहां मैं ले चलूं। एक्सक्यूज मी। चलो, इंटरव्यू लेना है तुम्हारा। इंटरव्यू? चल 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 चल। हाथ तो छोड़ मेरा। जी पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं आप? अच्छा, क्या पूछना चाहती हूँ मैं? पापा, सबसे पहले तो इससे हेल्प उठवाएं। जो कहेगा सच कहेगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहेगा। बोलो, जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। ये तो हंस रहा है। पप्पू, इसकी हंसी रोकिए आप, वरना ये मजाक में डाल देगा ये बात। मैं कैसे रोकूं तुम्हें? हाँ, पप्पू, इसको ना प्यारी सी बिल्ली बन के दिखाए। क्या? जी, वो सही तो कह रही है। याद है आपको जब आप बचपन में हमें प्यारी सी बिल्ली बन के दिखाती थी और हम इतना डर जाते थे? वैसे ही इसको डराए ना, इसकी हंसी तो ऐसे फुर हो जाएगी। इतना मारूंगी ना मैं तुम्हें। एक्सक्यूज मी। डर गया? मैंने डांटा तो डर गया। वेरी गुड, बस आप ऐसी बातें करते रहे ताकि वो डरता रहे। तो मैं तुमसे पहला सवाल क्या करूं? अब हाँ, आप इससे पूछे कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड्स कितनी थी? बताओ तुम्हारी गर्लफ्रेंड्स कितनी है, और अगर तुमने झूठ बोला तो तुम्हारे जीन्स के पांचों में आग लगा दूंगी मैं। भांचे में क्यों? क्योंकि आग हवा से हल्की होती है, लिहाजा ऊपर की तरफ उठती है। तो तुम्हारे जीन्स के पाइचों में मैं आग लगाऊंगी और शरीर चल गया। देखिए आप। चुप! जो मैंने सवाल पूछा उसका जवाब दो। आई थिंक मुझे चलना चाहिए। बैठे यहाँ पे, जवाब दो। गर्लफ्रेंड्स कितनी है तुम्हारी? There is no one. बकवास कर रहे हो। सच कह रहा हूँ। नाम बताओ। नाताशा, कोई नहीं। कहा था मैंने कि झूठ नहीं बोलना तो मुझसे, नहीं तो तुम्हारे जीन्स के पाइचों में आग लगा दूंगी। क्या हुआ पप्पू, जला दिया उसे? इधर 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 आओ, 5 मिनट में जला के। अरे ये क्या हो रहा है घुमा फिरा के? इंटरव्यू करी थी अब्बा जी। इंटरव्यू तो यूं होता है, ये आग भगोला इंटरव्यू। अब्बा जी वो मैं ना टेस्ट ले रही थी कि कभी अगर मुश्किल वक्त पड़ जाए तो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेगा ये। अगर इस मासूम को आग लग जाती तो फिर ये मासूम फेल हो जाता। तो एक टेस्ट मैं भी लूंगा तुम्हारा, और याद रखना उस टेस्ट में तुम्हें पास नहीं होने दूंगा। आप मुझे सजा मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी सजा। I'm sorry अब्बा जी, मुझसे गलती हो गई, प्लीज माफ कर दे। दादाजान, आई थिंक इनका कोई कसूर नहीं है। एक्चुअली मैंने इनको परमिट किया था कि आप जैसे चाहो मेरा टेस्ट ले सकते हो, यू नो। तो तुम इसे बचाने की कोशिश कर रहे हो घुमा फिरा के? नो दादाजान, एक्चुअली वी हैड अ कमिटमेंट कि मेरा इंटरव्यू और टेस्ट में पास हो जाने के बाद मुझे इंटरव्यू लेने की परमिशन मिलेगी। एक मिनट, कौन सी कमिटमेंट? किसका इंटरव्यू? आज का।
झूठ तो नहीं बोला एटलीस्ट। अब्बा जी ही इज लाइंग, ऐसी कोई कमिटमेंट हुई नहीं थी। ओके दादा जान, फिर आप इनको सजा दे सकते हैं। श्योर, क्योंकि हम दोनों के दरमियान ऐसी कोई कमिटमेंट हुई नहीं थी, और आप तो वैसे भी मुझे चला के मारने वाली थी। जोकिंग अब्बा जी, आई स्वेयर आई वाज जोकिंग। नहीं दादा जान, ऐसी तो कोई बात नहीं, शी वाज जस्ट जोकिंग। तो फिर कब कर रहे हैं हम इंटरव्यू? अब्बा जी बताएंगे। तो बात बहुत सिंपल है। अगर बात रिश्ते की तय करनी है तो वो तो तभी तय हो सकती है जब ये उस और आयजा से मुलाकात करके उनसे बातचीत करेगा। ठीक है, तुम मिल सकते हो उनसे और तुम मिलवाओगी उन दोनों को इससे। जी अब्बा जी। थैंक यू दादा जान। तो फिर किससे मिलवा रही हैं और कब? मौत के फरिश्ते से मिल रहे। मौत का फरिश्ता। ओके, आई विल कॉल हिम। दादा जान। अब्बा जी कुछ नहीं, हम मजाक कर रहे थे। Then thank you so much. रात थी तुम्हारी मीटिंग में। पप्पू आप भी ना सारे काम खराब करके आती है। आपको इंटरव्यू लेने के लिए भेजा था, हमारे इंटरव्यू के ऑर्डर्स लेने के लिए नहीं भेजा था। मैं क्या करती, तुम्हें पता है कितनी मुश्किल में फंस गई थी तुम लोग की वजह से मैं। अच्छा, तो क्या हमने कहा था कि माचिस लेके जाए, उसको जाके आग लगा दे? मैं तो सिर्फ उसको डराना चाह रही थी। तो हो भाई, माचिस ले जाने की क्या जरूरत थी? हमने आपसे कहा था कि प्यारी सी बिल्ली बन के दिखाएं। एग्जैक्टली। मुझे लगता है कि मुझे पार्टी चेंज करनी पड़ेगी। You are so selfish. तुम लोग मुझे सिर्फ ये बताओ कि इंटरव्यू देने के लिए तुम दोनों में से पहले कौन जा रहा है? कोई नहीं। ओके, मैं चली जाती हूँ और अब्बा जी को ये बात बता देती हूँ। अब्बा जी। पप्पू एक सेकंड रुके तो सही, क्या मुसीबत है? ठीक है, रुक गई, बोलो। 1 मिनट सोचने तो आप। क्या सोच रहे? यही के पहले कौन जाएगा? हुक्म करते हैं, टॉस करते हैं। Inky Pinky Ponky, father had a donkey, donkey died, father cried, Inky Pinky Ponky, Ponky, Ponky. कोई इंकी की बॉन्की नहीं होगी, बस। ओके। अब्बा जी। दादा जान, अब्बा जी। दादा जान। अच्छा बस, जा रही हूँ मैं, और देखना मैं क्या करके आती हूँ। वेरी गुड। जा मेरी चीती, अपना झंडा गाड़ के आना। अरे मेरी तो जान छूटी। अरे जुनैद को फोन करती हूँ, बोलती हूँ बला तो टल गई। क्या तुम जानते हो कि ये कौन है? No. तो जब जानते नहीं तो क्या खाक इंटरव्यू करोगे? अरे सब कुछ जानने के लिए तो इंटरव्यू करना चाह रहा हूँ ना। वैसे मैं देख के अंदाजा लगा सकता हूँ कि कौन है ये। ओह रियली? जरा बताइएगा ये कौन है, उस्वा या आयजा? उस्वा। ये तो सब कुछ जानता है। पप्पू मैं आपको बता रही हूँ, अगर इसने कोई ऐसी बात की ना तो खुदा की कसम मैं इसका गला दबा दूंगी। उस्वा, आप जरा मेरी तरफ देखिए। अरे वाओ, तुम्हारी आंखें कितनी प्यारी है। ये कह रहा है कि मेरी आंखें प्यारी है? ये तो अंधा है, अंधा। अंधा होता तो और क्या चाहिए था? देखो मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, बस। Okay, so give me a single valid reason. I will withdraw. सोचो सोचो, वैलिड रीजन। मैं बताती हूँ वैलिड रीजन। मेरे पास है वैलिड रीजन, और वो रीजन ये है कि मेरे दिल में ना कोई और है। Saj. But this is not a valid reason. कैसे नहीं है? अच्छा अब तुम मुझे बताओ, क्या तुम किसी ऐसी लड़की से शादी करोगे जिसके दिल में पहले से कोई और हो? Yes, no problem. You know, आजकल के जमाने में हर लड़की और हर लड़के के दिल में कोई और होता है। तो अगर हम इन बातों में पड़ गए, मेरी तो शादी हो गई ना फिर।
गॉट इट, पॉइंट आया। कहीं तो इसका मतलब है कि तुम्हारे दिल में भी कोई और लड़की है। हाँ, चलो। होगा, होगी। अगर मेरे दिल में कोई और लड़की होती तो मैं यहाँ पे धक्के खा रहा होता। गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। देखो पर्पल शर्ट वाले भाई साहब, मैं ये बता रही हूँ ना कि मैं ना बहुत बुरी लड़की हूँ। Really? मुझे बुरी लड़कियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। और तो और मैं रात को काटती भी हूँ कुत्ते की तरह। अगर तुम दिन में जागते हुए भी मुझे कुत्ते की तरह काटोगी तो भी मुझे कोई टेंशन नहीं। देखो मेरी बात जरा गौर से सुनो। तुम जो है ना बहुत हैंडसम हो, तुम्हें कोई भी खूबसूरत लड़की मिल जाएगी, मेरा क्या करना है। थैंक यू सो मच। लेकिन तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तुम खूबसूरत नहीं हो। शेरी, इसकी जो मासूम सी खूबसूरत शक्ल है ना, इस पे बिल्कुल नहीं जाना। रात को ना ये ज़ॉम्बी बन जाती है। Really? कसम से? सेम टू सेम। You know, जैसे ही रात होती है ना, मैं भी ज़ॉम्बी बन जाता हूँ। मेरे सामने के दोनों दाना यूं बाहर निकल आते हैं। इधर आए, मेरे पीछे क्यों छुप रही हैं आप? मैं बता रही हूँ ना, मुझे फंसा के रहेगा ये गोरा चिट्टा क्यूट शर्ट वाला। क्यूट तो कहीं से भी नहीं है, वैसे बड़ा बड़ा क्यूट है। लेकिन सुहेब को क्या करूं? नहीं, सॉरी, बाय। नहीं करनी है मैंने उससे शादी। तो तुम क्यों इतनी क्यूट बन के मासूमाना बातें कर रही थी? उसका दिल तो तुम पर आना ही था ना। मैंने कोई मासूमाना बातें नहीं की। पहले मैंने उससे भैंगी बन के दिखाया, फिर मैंने उससे कुत्ते की तरह काटने को बोला। लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि वो डोंकी भी स्मार्ट निकला है। तुम्हारी सारी चालाकियां समझ गया वो। डोंकी नहीं, डॉग। इसका मतलब उसको मासूम लड़कियां पसंद हैं। अरे उस बात से नहीं टल रहा वो लड़का। हो तो उसने उसवा को पसंद कर लिया है। इसका मतलब हुआ भाइयों और बहनों कि मुझे इंटरव्यू देने की कोई जरूरत नहीं है ना? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपका इंटरव्यू पे इंतजार हो रहा है। आपका इंटरव्यू करने के बाद वो डिसाइड करेंगे तुम दोनों लड़कियों में से कौन सी लड़की सही है। चलो। ओके, फिर मैं उसको जाके बता देती हूँ कि मैं बिल्कुल मासूम लड़की नहीं हूँ। लेट्स गो। क्रैंकी नहीं करनी मुझे उससे शादी। शेरी, आयजा शेरी। ए लड़के, क्या मसला है? हाँ, किस चीज का इंटरव्यू करना है? किस लिए आए हो? किसी जॉब के लिए अप्लाई किया है मैंने? ऐसे क्या घूर रहे हो? तुम जानते नहीं हो मुझे। तुमसे पहले 2 लड़कों को इस टेरेस से नीचे फेंक चुकी हूँ। हाँ, एक का ना हाथ टूटा था और दूसरा तो You know, अगर आप मुझे टेरेस से उठा के ना भी फेंको तो भी I will die for you। ज्यादा रोमांटिक होने की जरूरत नहीं है। तुम जानते नहीं हो मुझे, बंदूक की गोली से उड़ा दूंगी। गुंडा तबीयत क्यों मैं गुंडा? पता है, मेरे डैड ने मुझे कहा है कि तुम्हें कोई गुंडा तबीयत की लड़की ही डील कर सकती है। ये गुंडा तबीयत वाली बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? क्यों? क्योंकि मैं गुंडा तबीयत की हूँ ही नहीं। मैं तो बिल्कुल सॉफ्ट हार्टेड हूँ। भूल 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 भूल। यानी कि तुम मुझे टेरेस से उठा के नीचे नहीं फेंकोगी नहीं, और मुझे बंदूक की गोली भी नहीं मारोगी? बिल्कुल नहीं। तो फिर तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्योंकि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। लेकिन क्यों? क्या मैं इतना बुरा हूँ? नहीं, तुम इतने बुरे नहीं हो, पर पता नहीं क्यों मेरा दिल तुम्हें भाई कहने को करता है। Oh my God। उस्वा को कोई और लड़का पसंद है और तुम्हें मुझे भाई कहने का दिल करता है। मैं कहाँ जाऊं? किससे शादी करूं? तुम ना पप्पो से शादी कर लो। कसम से सिंगल है और बिल्कुल रेडी टू मिंगल है। इनसे शादी? क्यों? मुझे खुजली की बीमारी है क्या? नहीं, मेरा मतलब ये तो नहीं था। एक्चुअली वो आप तो पुप्पो हैं। तो मैं आइज़ा और उस्वा की फुप्पू, तुम्हारी नहीं। और वैसे भी हमारी कोई खास एज डिफरेंस है भी नहीं। हैं? एक्चुअली मेरे डैड ने मुझे कहा है कि किसी
लड़की से शादी करना। तो मैं क्या तुम्हें मर्द नजर आती हूँ? अब नहीं, वो एक्चुअली आपका गुस्सा आदमियों वाला है। कहाँ गुस्सा? कोई गुस्सा नहीं। एक सेकंड लगा, देखो मैं मुस्कुरा रही हूँ और हैप्पी हैप्पी। वेरी नाइस, बिल्कुल परफेक्ट मैच है। पोपो, शेरी, आप दोनों ना आपस में शादी की डेट फिक्स कर लें, लेकिन प्लीज थोड़ा टाइम दीजिएगा। हाँ, मुझे शादी के कपड़े बनाने होंगे ना, लहंगा चोली। बाय। वो एक्चुअली मुझे याद आया, आई हैव टू गो, मुझे कुछ काम है। हाँ जाओ, मैं कौन सा मरी तुमसे शादी करने के लिए? मेरे पास भी एक शायर है जो मेरे लिए शेर बकता है। आ गया। मामू हम समझाए ना, रोके ना इसको। अबे जुनेद रुक जा बेटा, जेल में चला जाएगा तो फांसी हो जाएगी। अब बता तेरे इस पागलपन के दौरे की वजह क्या है यार? उस कमीने ने जाके आयजा का रिश्ता मांग लिया और दादा जान ने हाँ कर दी है। थैंक गॉड भाई, हम तो बच गए। तुझे बड़ी खुशी हो रही है ना? पहले तेरा काम तमाम करता हूं मैं। फांसी 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 मेरे भाई। मामू कब बदलेगा ये रूल? अबे ये रूल नहीं बदलेगा बेटा, तू अपने आप को बदलना मेरे चंदू। हाय अल्लाह, बेचारी उस वक्त तो मुसल्ले से उठ ही नहीं रही है। मैंने तो भाई बुला के जान ही छुड़ा दी अपनी। एक्सक्यूज मी, वो एक्सक्लूसिव किस्म का कमीना इंसान है, तुम्हारे भाई कहने से कुछ नहीं होने वाला। ओ माय गॉड, अब हम क्या करें? एक काम करते हैं, उसको यहाँ से डरा के भगा देते हैं। हाँ, लेकिन डराएंगे कैसे? भूत बन के। एक काम करते हैं, हम ना भूतों वाला मेकअप कर लेते हैं। परफेक्ट है। अच्छा मैं कैसा करूं? आप एक काम करें, आप मेकअप उतार लें और मुंह धो के आ जाए, खुद ही डर के भाग जाएगा। परफेक्ट। मैं भी ना सिंपलिसिटी एक उल्टा हाथ का लगाऊंगी ना, तुम वहां जाके चिपक जाओगे दीवार पे। अच्छा ना, वेट, हम बाजार से भूतों वाला मास्क खरीद लेते हैं, उल्टा पहन लेंगे। हाँ, और उल्टे पांव चलेंगे, इस तरह जरूर भाग जाएगा वो। परफेक्ट, हम मजा आएगा चुड़ैल बनने का। इनकी तो अंदर की चुड़ैल बाहर आ गई। अरे डैड, आप बिल्कुल फिक्र ही ना करें, उनको पता ही नहीं कि मैं क्या हूं, और ना ही मैं इनको पता चलने दूंगा कि मैं सर से पांव तक जाली हूं। मेरा मिजाज जाली, मेरी मासूमियत जाली, मेरी डिग्रियां जाली। लेकिन डैड, सलूट है आपको, आपने बिल्कुल सही जगह पे भेजा। आपको पता है, यहाँ सब घर वाले बेवकूफ हैं। बस एक बार शादी हो जाने दें, फिर सारी की सारी जायदाद मैं अपने नाम करवा लूंगा। धोखेबाज, मक्कार, अब जी मैं आपको बता रही हूँ, ये जो बंदा है इसे मेरे वहां पे जाके मैं देखा था, मैं तो अपनी आंखों से देख रही हूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। ये चुप। एक वक्त में एक आवाज आनी चाहिए। गौर से देखिए इस शख्स को अब्बा जी, ये एक नंबर का फ्रॉडिया आदमी है। और दादा जान, ना सिर्फ ये लड़का मिस्टर फ्रॉडिया है, बल्कि एक नंबर का लालची इंसान है। इसकी नजर आपकी सारी प्रॉपर्टी पर भी है। और तो और हम लोगों ने अपनी आंखों से देखकर अपने कानों से सुना, ये अपने बाबा जान के साथ फोन पे बात कर रहा था। मैं तो कहती हूँ गोली मार देती है। बिल्कुल ठीक है, मैं तो कहती हूँ इसके टुकड़े टुकड़े करके इसको गंदे नाले में फेंक देते। खबरदार, बकवास बंद करो सब अपनी। ओह माय गॉड, दादा जान, ये तो मुझे डराने आई थी। ये देखिए, इनके हाथ में वो भूत मास्क। और मैं इनसे जब नहीं डरा तो मुझे मारने के लिए मेरे पीछे दौड़ी। बड़ी मुश्किल से जान बचा के मैं यहाँ तक पहुंचा हूं, तो अब आगे मुझ पे इल्जाम लगा रही है। अगर तुम लोगों ने मुझसे शादी नहीं करनी थी तो कम से कम ये गंदे गंदे इल्जाम तो मत लगाओ ना। झूठ बोल रहा है, बकवास कर रहा है ये। बेडशीट देखा है आपने इसका? इसको कोई फेंक सकता है टेरेस के ऊपर से? चुप करो तुम, जानता हूं तुम सबको अच्छी तरह से।
बाबा हम सच कह रहे हैं। बिल्कुल सच। फिलहाल तो ये सच्चा लग रहा है मुझे। जी नहीं रेहान भाई, ये परले दर्जे का फ्रॉडिया इंसान है। तुम अपनी बकवास बंद करो सायरा। मुझे जलील करवाना चाह रही हो घुमा फिरा के। बस मैंने फैसला कर लिया, ये लड़का इस घर का दामाद जरूर बनेगा। थैंक यू दादा जान। चुप! बस कोई नहीं बोलेगा। तुमने बात कर ली है? जी दादा जान। ठीक है, तो तुमने क्या फैसला किया? वो दादा जान, मैं आयजा से शादी करना चाहता हूँ। जुहैब मुझे छोड़ दे, आज मैं इसका कत्ल कर दूंगा। अबे भांजे बता तो सही हुआ क्या है? अरे मामू आके बताऊंगा, कत्ल तो करने दो। अरे जुनैद भाई, जब कत्ल कर दोगे जेल हो जाएगी, फिर कब बताओगे? खत लिखोगे क्या वहां से? अरे जो मर्जी करूंगा, जेल से आके बताऊंगा। तू कत्ल करने दे। आ गया। जुनैद भाई रहम करे मेरे में, मेरे तो अभी शादी भी नहीं हुई। हाँ शादी होगी भी नहीं, क्योंकि अभी मैं तुझे मारने वाला हूँ। जुनैद भाई शादी के अगले दिन मार देना, अभी छोड़ दो। मामू हम समझाओ ना, रोके ना इसको। अबे जुनैद रुक जा बेटा, जेल में चला जाएगा तो फांसी हो जाएगी, फिर कैसे बताएगा कत्ल क्यों किया? क्या फांसी भी हो सकती है? हाँ बेटा, नया कानून आ गया, जो कत्ल करेगा ना उसको लटका दिया जाएगा। ओहो मामू, ये कानून कब बदलेगा? कानून बदलने के अभी दूर दूर तक कोई आसार नहीं है। अब बता तेरे इस पागलपन के दौरे की वजह क्या है यार? उस कमीने ने जाके आयजा का रिश्ता मांग लिया और दादा जान ने हाँ कर दिए। थैंक गॉड भाई, हम तो बच गए। तुझे बड़ी खुशी हो रही है ना? पहले तेरा काम तमाम करता हूँ मैं। फांसी 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 मेरे भाई, फांसी। मामू कब बदलेगा ये रूल? अबे ये रूल नहीं बदलेगा बेटा, तू अपने आप को बदलना मेरे चंदू। मामू मैं आयजा के बगैर नहीं रह सकता। अरे तो जुनैद भाई, उसके लिए कत्ल करना जरूरी थोड़ी है। हम लोग बैठते हैं, कोई और हल तलाश करते हैं ना। मैं अपने आप को महफूज समझू ना जी। हाँ महफूज तेरी तो पहले तो मैं भी यही चाहता था कि उस लड़के से इनकार करके जुनैद से तुम्हारे रिश्ते की बात चले जाए, लेकिन तुम लोगों की खुद सरी की वजह से अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अब्बा जान को भी शदीद गुस्सा है तुम लोगों पर। लेकिन बाबा वो लड़का तो फ्रॉड है। कैसे साबित करोगी कि फ्रॉड है? अरे वो खुद अपने मुंह से बता रहा था वो जाली है। कहाँ मिलते हैं इंसानों के जाली ठप्पे? मुझे बता दो, मैं ही बनवा लूं एक आध। मेरा मतलब है कि उसकी बातों से साफ पता चल रहा था उसका मिजाज जाली है। मैं तो कहती हूँ उसकी डिग्रियां भी जाली हैं। हाँ, अगर हम उसकी डिग्रियां निकलवा लें तो पता चल जाएगा कि वो फ्रॉड है या नहीं। और अगर उसकी डिग्रियां असली निकली तो? हो ही नहीं सकता, मैं कह रही हूँ ना। इसका मतलब है कि तुम झूठ नहीं बोल सकती? नहीं, मेरा मतलब है बोल सकती हूँ, लेकिन इस दफा मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। आप फुप्पो से पूछ लें या नुदरत से पूछ लें। बात करता हूँ मैं अब्बा जान से। मां, लेकिन शॉपिंग करने के लिए हमें नुदरत का नाप चाहिए होगा, जो हमारे पास है नहीं। मैं तो भूल ही गई थी। ऐसा करो, दर्जन को भिजवा दो, नुदरत का नाप ले आएगी। हाँ, अब तो सब कुछ ही भूल गई हैं। अरे भाई, लड़के वालों को घर जाना होता है, बाकायदा तौर पे रस्म है। मुझे क्या पता, कोई लड़की ब्याह के लाई होती तो पता भी होता। मेरी शादी पे मामू मामानी आए थे ना नाप लेने। फायदा क्या हुआ, नाप कोई ले गया, शादी किसी और से हो गई। वैसे अब की बार नाप की रस्म के लिए काजिम नहीं आने का है। मेरा मतलब है वो तो लेके जा चुका है ना तुम्हारा नाप। माँ, इस बात को 25 साल हो चुके हैं। या अल्लाह, कितनी पुरानी हो गई। हाँ, लेकिन ओल्डेस्ट गोल्ड वाली पुरानी। अच्छा आप बताइए कब चलें? आज ही चलो। हाँ, लेकिन पहले मामू को फोन करके बता तो दीजिए ना कि हम रस्म के लिए आ रहे हैं। अच्छा। अम्मा, फोन आप ना 5 मिनट बाद कीजिएगा। क्यों? वो क्या पता मामू बिजी हो। रिफत, बावली मत बन। और 5 मिनट के बाद करूंगी तो वो किसी और काम में बिजी हो गया तो? हाँ, ऐसा भी हो सकता है। मैं मिलाती हूँ। नहीं अम्मा, वो 5 मिनट बाद ना कॉल फ्री हो जाएगी। नया टैरिफ है।
चलो, तुम्हारी माँ इतनी भी कंजूस नहीं है कि 5 मिनट की कॉल फ्री होने के लिए अपनी जिंदगी की कीमती 5 मिनट जाया कर दी। हम अगर 5 मिनट बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? ओफो, एक बात बता रिफत, ये तूने 5 मिनट के बाद की क्यों रट लगा रखी? क्या इसरार है, क्या राज है इसमें? वो अम्मा मैं आपको 5 मिनट बाद बताती हूँ। अरे भाई तो था ही बावला, अब इसमें भी वो आसार नजर आ रहे हैं। क्या करूं, पाँवों में दम होता तो मैं भाग जाती इसके। मैं बस 1 मिनट में आ रही हूँ। अब्बाजान, अब्बाजान वो हेलो। बहुत शौक था ना तुम्हें रिश्ता तोड़ने का। लो, कर ली मैंने अम्मा से बात, और अब अम्मा बात करेंगी तुम्हारे अब्बा से फोन पर। आई हेट यू, गुड बाय। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो क्या हुआ? मुझे फोन दो। वो नहीं, वो फूफा का फोन है। अरे तो लाओ, मुझे दो ना, कोई जरूरी बात होगी। छोड़े ना, पर क्या बात करनी होगी, बेकार ऐसी रहने दो, दफा करें। अरे भाई, गैर जरूरी बात ही सही, लेकिन कोई तो बात होगी ना, जो उन्होंने फोन किया मुझे। अरे गैर जरूरी बात करने का फायदा क्या होगा अब्बाजान? क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हो घुमा फिरा के? लाओ मुझे दो फोन। ये ले, कट गया, छोड़े इसे। मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। बताओ। बात दरअसल ये है, फोन मुझे दो। ये लीजिए। देखा, कट गया फिर। मुझे लगता है पप्पू आपको मिस्ड कॉल मार के ना तंग कर रही हैं। शरारत का मूड हो रहा है उनका। मैं जरा अभी आया। अम्मा, अम्मा वो क्या है? अगर जा रही हैं तो लगे हाथों सायरा का नाप भी लेती आइएगा। क्यों भला? 1-2 जोड़े उस बेचारी के भी सिल जाएंगे, और क्या। अरे मैं तो उसके पूरे 51 जोड़े बनाऊंगी, लेकिन जब उसकी शादी होगी। अम्मा आप कितनी अच्छी है अम्मा, आपके पाँव का है अम्मा, वाह। चाहे कोई सड़क छाप लफंगा लोफर ही क्यों ना हो, मगर पकड़ के इसकी शादी कर दो, जान छूटे कम बखत से। हेलो। क्या कर रही हो रिफत? मैं तो मजाक कर रहा था, तुम समझती नहीं बात को। तुम जरा प्लीज अपनी अम्मा को रोको, बार बार कॉल कर रही है, मैं बार बार काट रहा हूँ। अब्बा को पता चल गया, गुस्सा आ गया तो मुश्किल पड़ जाएगी। क्या मतलब? क्यों रोकूं? तुम्हारे लिए मजाक होगा, मेरे लिए मजाक नहीं है। यार समझने की कोशिश करो, मैं तंग कर रहा था, तुम बात को इतना लंबा कर रही हो। प्लीज। तंग कर रहे थे ना, तो अब भुगतो अंजाम। मैं कुछ नहीं कर सकती। यार मैं तुमसे हाथ जोड़ के पैर पकड़ के माफी मांग लूंगा। जाके अपनी अम्मा को रोको। अब्बा को उन्होंने कॉल कर दी और वो नहीं समझे ना तो बात बढ़ जाएगी, फिर मुझे मत कहना। ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। अरे यार जो शर्त बोलोगे वो मान लूंगा। मेरी शर्त तो सुनो। यार शर्त बाद में नहीं सुना सकती, तो अपनी अम्मा को जाके रोको। अगर अब्बा को कॉल करती तो बात बहुत आगे चली जाएगी। तुम बाद में मुकर गए तो? नहीं मुकरूंगा यार, बता रहा हूँ ना। क्या कर रही हो रिफत? गाड़ी छूट रही है। हेलो रिफत, कहाँ हो? तुम बोलो जितना बोलना है, मैं तब तक नहीं सुनूंगी जब तक तुम मेरी शर्त नहीं मानोगे। अच्छा चलो बताओ, क्या शर्त है, जल्दी बताओ। तुम्हारे घर कोई लड़का आया हुआ रिश्ते के लिए? हाँ हाँ आया हुआ है, क्या करना है बोलो। उसे घर से निकालो। आयजा या उस्फा, किसी की भी उससे बात नहीं चलनी चाहिए। अच्छा भाई, वादा करता हूँ नहीं होगा ये सब कुछ। तुम जाओ अपनी अम्मा को रोको। पक्का वादा? अरे तुम्हारी सोच से भी कहीं ज्यादा पक्का। जाओ ना प्लीज, खुदा के वास्ते। ठीक है, जा रही। जी आपा, बताएं क्या बात है? कुछ नहीं है, कोई बात नहीं है, मजाक कर रही होंगी पप्पू। अरे मुन्ना, कहना ये था कि नुसरत की रस्म तो रह गई नाप लेने वाली।
अब हम जोड़े कैसे तैयार करवाएं शादी के? नाप चाहिए उसका। अगर ये बात है तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। गुस्सा मत करें, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ प्लीज। अच्छा समझी। मुझे पता है कि तुम रिफत की नाप की रस्म की बात करना चाह रहे हो, है ना? हाँ हाँ, हम भी कोई अंदाजे से तो नहीं बनवाएंगे। अब मेरी फूफो से बात करवा दें। रेहान चले जाओ यहाँ से, मैं बहुत गुस्से में हूँ। गुस्सा मत करें, बात बनी है बनी रहने दे, खत्म करें। अरे मुन्ना पहले ये बताइए बीच में कौन खुसर फुसर कर रहा है? अच्छा आपा, आप शाम में आ जाइएगा। तब तक ये रेहान की तबीयत साफ करूं, पता नहीं क्या बकवास कर रहा है घुमा फिरा के। खुदा हाफिज। हाँ भाई, तुम्हें क्या तकलीफ है? शाम को आ रही है फूफो? हाँ आ रही हैं। क्यों? मेरा मतलब है क्यों आ रही है? भाई नुदरत के कपड़ों का नाप लेना है, शादी के जोड़े सिलवाने हैं। तुम बताओ तुम्हें क्या तकलीफ है? मतलब इसीलिए फोन किया था उन्होंने। क्या बात करने आए थे? तुम बकोगे भी या नहीं? हाँ, मैं अपनी बात करने आया था। बोलो। वो अब्बाजान, वो आयशा बता रही थी कि शहरी है ना, उसकी डिग्रियां जाली हैं। तो तुम भी मिल गए उनके साथ? नहीं, वो ऐसा नहीं है। ये कह रहा हूँ कि चेक करने में क्या हर्ज है? हो सकता है बच्चियां सही कह रही हो। देखना पड़ेगा। हाँ। जाओ। हाँ जाओ। जी, तो आप सब लोग मेरी डिग्रियां चेक करना चाहते हैं? यस एग्जैक्टली। देखिए, ये बहुत जरूरी है क्योंकि हम सबको वोट देना है आपको। हम बाद में जिमनी शादी नहीं करवाने वाले। ये जिमनी शादी क्या होती है? ये पप्पो की अपनी कोई टर्म होगी। और ये टर्म क्या होती है? वो क्या बकवास किस्म की बकवास बातें लेकर बैठ गए हो। ए लड़के, निकाल अपनी डिग्रीज। निकालते हो कि नहीं? अंकल देखिए ना, ये मुझसे किस लहजे में बात कर रही हैं। बेटे, अभी तो इस पे इल्जाम ही आयद हुआ है ना, मुल्जिम है। जब तक जुर्म साबित ना हो जाए तब तक मुल्जिम के साथ मुजरिम जैसा सलूक नहीं करना चाहिए घुमा फिरा के। जी, यही तो मैं कह रहा हूँ। अबे भाई, निकाल जल्दी से करिए आप। अब तुम खोल भी लो अपनी पिटारी। जो सांप निकालना है निकाल बाहर करो, इससे कबल के और इज्जत अफजाई हो तुम्हारी घुमा फिरा के। डिग्रीज होंगी तो निकालेगा ना। एक मिनट, पहले मुझे ये बताइए, अगर मेरी डिग्रियां असली निकली तो? देखो भाई, होना क्या है, पार्टी का इत्तेफाक हो जाएगा सारा, और तुमसे जो शादी के लिए टिकट दिया गया है वो तुमसे वापस नहीं दिया जाएगा। और ये सब जो मेरी इंसल्ट हुई, इसका जिम्मेदार कौन है? मियां, ये जो तुम देर कर रहे हो ना घुमा फिरा के, तो मुझे भी शक हो रहा है कि ये लड़कियां सही कह रही हैं। नहीं, मैं भी दिखाता हूँ। ये लीजिए और देख लीजिए। हाँ, देख लो कि सैयारी की है। देख ले। हाँ, क्या पता चलना है। अच्छा, ये अब पता चलेगा घुमा फिरा के। दूसरी डिग्री। नेक्स्ट प्लीज। तो ये तय पाया कि मैं भी हाजिर हूँ। एक मिनट। प्यास लग रही है मुझे। रोजा है पप्पू का, कहीं गलती से पानी ना पी ले। मैं देख कर आती हूँ। तुम क्या खड़ी देख रही हो? जाओ। मियां, इतनी जो डिग्रियां हासिल की हैं तुमने, क्या अपनी पढ़ाई पे एतबार नहीं था तुम्हें? जी अंकल। ये छड़ी पकड़ो,
मेरी भी नमाज का टाइम हो गया है। अरे हंसेंगे बात को पहले आज। बस खैर खैरियत से। अम्मा अम्मा वो क्या है? अगर जा रही हैं तो लगे हाथों सायरा का नाप भी लेती आइएगा। क्यों भला? एक दो जोड़े उस बेचारी के भी सिल जाएंगे और क्या। अरे मैं तो उसके पूरे 51 जोड़े बनाऊंगी, लेकिन जब उसकी शादी होगी। वाकई? हाँ हाँ, मैं आज ही काजिम से जाके बात करती हूँ कि बस अब सायरा का रिश्ता भी कर ही दो। अम्मा आप कितनी अच्छी है अम्मा, आपके पाँव का है अम्मा, वाह। चाहे कोई सड़क छाप लफंगा लोफर ही क्यों ना हो, मगर पकड़ के इसकी शादी कर दो, जान छूटे कमबख्त से। रिफत अब चल, वो दोनों आन के भी कसम की फरमाइशें न करने लगे। रास्ते से मिठाई भी खरीदनी है, क्या रोक लेता है मतलब। चल। मोहब्बत की राह में रखने पड़े थे। यहाँ अम्मा बैठी थी, वहाँ मामू खड़े थे। ये दुनिया। वो तो सब ठीक है आपा। आप जब भी ये रस्में करने हमारे यहाँ तशरीफ लाती हैं तो मुझे 25 साल पुराना जमाना याद आ जाता है। जी जी बिल्कुल, कितना मजा आता था ना वो सारी रस्में, आना जाना। हाँ, मगर पहले की तरह अब के बारात वापस मत ले जाना मुन्ने। आप भी पहले की तरह बेइज्जती मत कीजिएगा। लो, अगर बारात देर से लाओगे तुम्हारी बेइज्जती तो करनी ही करनी। यानी इस उम्र में आप मजाक भी कर लेती हैं। आप मजाक बिल्कुल नहीं कर रही हूँ मुन्ने, निहायत संजीदगी से बात कर रही हूँ। कान खोल के सुन लो, अगर इतना सा भी इरादा है ना बारात देर से लाने का, तो इस रिश्ते की बात को खत्म करो। मैं चीजें वीजें वापस ले जाने की। ये क्या बात हुई? ये तो खुल्लम खुला आप धमकी दे रही है घुमा फिरा के। ओफो, बजन छोड़िए ना, किन बातों में पड़ गए आप? देखिए तो सही, पप्पू ने कितनी खूबसूरत साड़ी पहनी है। मुझे रिफत ने पहनवाए अपनी पसंद के। रिफत की क्या बात है? मना, कैसी लग रही हूँ? कैसी लग रही है? हाँ, ठीक ही है। मैं तेरा मुंह नोच लूंगी चश्मे के साथ। यानी मेरे घर में आके मुझे धमकियां दे रही? अरे चल, बड़ा आया घर वाला, मेरे भाई का घर है। तो मैं क्या पड़ोसी हूँ? मुझे क्या पता। मामू, दीवारें कितनी फ्रेश लग रही है ना, आपने नया पेंट करवाया है? हाँ, हाल ही में पेंट करवाया था, अच्छी क्वालिटी का था तो इसलिए सब कुछ फ्रेश लग रहा है। फुप्पो के भी यही करवा देंगे, कलर कोई मसला थोड़ी है। अम्मा मैं नुदरत से मिलके आती हूँ। सायरा कुछ ठंडा पिलाओ। वो गरम पे ठंडा डालेंगे तो धुआं ही निकलेगा। हैं? क्या फलसफे हो रहे हैं ये? कुछ नहीं अम्मा, वो कह रही है गाड़ी का इंजन गर्म हो गया था, पानी डाला तो धुआं निकला। क्या कर रही हो? मैं बस एहतियातन कह रही थी। अपनी एहतियात अपने पास रखो। रिफत, आओ मैं तुम्हें नुदरत से मिलवा। पप्पू आया नहीं, आ जाओ। सारा तुम किन बातों में पड़ गई बेटा? हम रोजेदार है, तुम इफ्तार का इंतजाम करो ना। जी, बेकार की बातों में पड़ जाती हैं आजकल की लड़कियां। वैसे सच पूछें आप? बोलो। तो सच ये है कि इस साड़ी में माशाल्लाह आप बहुत जच रही है। सच्ची? मेरा प्याला मुन्ना, खा जाऊंगी। बचपन में गाल इतना नोचती थी तेरे मोटे।